वेलकम प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 0 डिग्री की वैल्यूज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फंक्शन के लिए 30 डिग्री यानी 30 डिग्री की वैल्यूज को। उन्हें कैसे निकालेंगे, उन्हें क्या क्या कैसे याद करेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। परंतु ये वीडियो बट होने वाला है 30 डिग्री वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो अपना चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करूंगा जिससे आपको ये पता करना चलेगा कि किस तरीके से वो वैल्यूज निकाली जानी है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड्स हैं इसकी 2a, 2a एंड 2a। ठीक है, इसके वर्टिसेस हैं a, b एंड c। ठीक है, अगर हम वर्टेक्स a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन साइड bc, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको a एंड a में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, a एंड a में डिवाइड कर देगा। तो अगर ध्यान से देखें, इस पॉइंट को हम d पॉइंट दे देते हैं। ट्राइंगल ABD को अगर हम ध्यान से देखें, ये एक हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पर AB की साइड है 2a, BD की साइड है a और AD की साइड हमें पता नहीं है। इसकी साइड भी निकाल लेते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल के ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ अगर निकालनी हो, वो क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 साइड क्या है इसकी 2a, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3a। बहुत बढ़िया, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, हमने इसे राइट एंगल ट्राइंगल एक तरीके से ड्रॉ कर दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए ही हम सारी चीजें समझने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्रत्येक एंगल, यानी अगर मैं सभी एंगल्स की बात करूं, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या करता है, जिस वर्टेक्स से डाला गया है उसके एंगल को भी क्या कर देता है, वो बाइसेक्ट कर देता है, यानी एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा था 60 डिग्री और ये 30 डिग्री के दो एंगल्स में डिवाइड हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर 30 डिग्री एक एंगल है, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे ही हम सारी चीजें निकालने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज आप ये बताइए, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे मुझे, जैसा पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एक थीटा होता है, जो एंगल जिससे हम मेजर कर रहे हैं, उसके अपोजिट, जो सामने जो है अपोजिट, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जिस साइड को परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, यानी सामने की साइड परपेंडिकुलर साइड, और उसके एडजेसेंट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं बेस। तो आज हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये 30 डिग्री हमारे लिए आज क्या है, थीटा है। तो इसके सामने की जो भुजा होगी यानी साइड होगी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस, और जो 90 डिग्री का एंगल है उसका जस्ट सामने की भुजा हाइपोटेनस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, लिख ली। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ, ये देखो अभी हम देखेंगे। इसका फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे आप समझेंगे अगर, तो 30 डिग्री की वैल्यू देखो, sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30, ये हम निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं, अगर sin 30 के लिए बात करूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। जहां भी ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोसेक है। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे हम लिख लेंगे सभी के लिए। कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अगर साइन 30 की बात करता हूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखना है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा a और हाइपोटेनस हमारा क्या है 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे ही कोस 30 बेस क्या है √3a और हाइपोटेनस कितना है 2a, तो ये कितना होगा √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे a और बेस कितना है √3a, तो ये tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, तो 3 फंक्शंस की वैल्यू मैंने निकाली है। अगले 3 फंक्शंस की वैल्यू आप खुद निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में वो वैल्यूज कमेंट भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकाल के रख लिया, उन वैल्यूज को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमने राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले उसे कन्वर्ट किया, वहां पे 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट एक क्रिएट किया, जिसके जरिए हमें ये पता चला कि जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो क्या होती है हाइपोटेनस होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये होता है। फिर हमने देखा कि साइन कोस tan के लिए हमने 30 डिग्रीज की वैल्यूज निकाली। ऐसे ही आप कोट सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा कि पसंद आया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आपको आए पता चल जाए और आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।